हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 10 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 10। पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यक्स से वाई की दूरी ए 4 घंटे में तय करता है। यानी कोई व्यक्ति ए है, यक्स से वाई की डिस्टेंस 4 घंटे में तय करता है। दूसरी कंडीशन दिया है वाई से एक्स की दूरी बी 6 घंटे में तय करता है। और आगे क्या कहा है, यदि दोनों समान समय पर चलना शुरू करते हैं तो कितने समय के पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आप लोग एक चीज इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये एक्स से वाई जा रहा है और ये जो है एक्स से वाई तक जा रहा है और बी वाई से एक्स, यानी ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और दूसरी कंडीशन एक दिया है कि दोनों समान समय पर चलते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको समय समान करना होगा। अगर नहीं दिया रहेगा समय समान तो आपको समय समान करना पड़ेगा। यहाँ पर तो दे दिया है तो हमें समान समय करना ही नहीं है, दिया हुआ है। तो देखिए इसको एक नए तरीके से कैसे करेंगे। आप लोग जैसे टाइम एंड वर्क करते थे उसी तरह से इसको भी करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए टाइम दिया है ए 4 घंटे में तय करता है, बी कितने घंटे में तय करता है, 6 घंटे में तय करता है। अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। अब ये जो 12 आएगा ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक, जब आप 4 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये आपका टाइम है, टाइम दिया 4 घंटे और 6 घंटे, ये भी टाइम है, 4 और 6 टाइम है ये दोनों। ठीक, अब जब 6 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 2। ये क्या आएगा, 3 और 2, ये दोनों क्या आएंगे, स्पीड आएगी। क्या आएगी, स्पीड आएगी। तो इसकी जो स्पीड क्या निकल के आ गई, 3 और 2 स्पीड निकल के आ गई। और डिस्टेंस दिया है आपका, कितना दिया है, 12 दे दिया है। डिस्टेंस आएगा कितना, 12। तो अब आपका क्या क्या निकल गया, टाइम भी यहाँ से पता चल गया, स्पीड भी पता हो गई और डिस्टेंस भी पता हो गई। अब कहा है वे, अब जाहिर सी बात आपको पता चल गया यहाँ से कि एक्स से वाई जा रहा है और ये वाई से एक्स जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जो विपरीत दिशा में चलते हैं तो मैंने बताया था कि उसकी सापेक्ष चाल क्या होती है, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो आपको पूछा कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे या एक दूसरे से मिलेंगे, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 12 है, स्पीड क्या हो गई, 3 और 2 5 हो गई। तो कितना होगा, 5 से आप विपरीत दिशा में चलें तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका टाइम, 5 दूना 10, 5 चौक के 20, 2.4 आवर निकल के आ गया आपका आंसर। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 2.4 आवर आ गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटा के फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स से वाई की दूरी ए 10 घंटे में तय करता है। दूसरी कंडीशन दिया है तथा बी एक्स से वाई की दूरी 15 घंटे में तय करता है। और क्या कहा है, यदि दोनों समान समय पर चलना शुरू करते हैं तो कितने समय के पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, एक्स से वाई, ए भी एक्स से वाई तक जा रहा है और बी भी एक्स से वाई तक जा रहा है, यानी एक दूसरे के समान दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपका दिया है ए कितने घंटे में एक्स से वाई की डिस्टेंस तय करता है, 10 घंटे में। और बी कितने घंटे में तय करता है, 15 घंटे में। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। और 30 क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। ये आवर टाइम दिया हुआ है, 10 से आप भाग देंगे कितना आएगा, 3 क्या आएगा, इसकी स्पीड आएगी और इसकी स्पीड कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कहा है, अब जाहिर से बात है दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, तो मैंने आपको सापेक्ष चाल बताया था। सापेक्ष चाल क्या होती है, उन दोनों की चाल क्या होती है, घट जाती हैं। तो सापेक्ष चाल में दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ से पता करना है कि एक दूसरे से कितने समय के पश्चात मिलेंगे, तो टाइम निकालना है। तो टाइम आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, 30/1। यानी कि वे एक दूसरे को कितने घंटे में क्रॉस करेंगे, 30 घंटे में क्रॉस करेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 घंटे आ गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह से तीसरा है, इसको मिटा के फिर मैं आपको
तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट सारे एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, या सीडीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तब देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यक्स से वाई की दूरी ए, ये आगे कंडीशन दिया है, यक्स से सुबह 6 बजे चलना आरंभ करता है, यानी कि कोई दूरी यक्स से वाई तक की है, और जो ए है, एक व्यक्ति ए है, यक्स से सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है तथा वाई पर 10 बजे पहुंचता है। कितने बजे वाई पर पहुंचता है? 10 बजे पहुंचता है। आगे दिया है तथा बी वाई से 8 बजे चलना शुरू करता है और यक्स पर 11:30 बजे पहुंच जाता है। और पूछा है आपसे ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे से कितने समय पश्चात मिलेंगे। क्या क्या कंडीशन दिया है? एक दिया है कि ये यक्स से वाई कोई बिंदु है, यानी यहाँ से आते की पूरी डिस्टेंस है। अब क्या कहा है इसमें, अब देख रहे होंगे जो ए है वो यक्स से वाई तक जा रहा है, लेकिन जो बी है वो वाई से यक्स तक जा रहा है, तो यानी वे एक दूसरे कैसे जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप, अब जो है हमें ना तो यहाँ पर डिस्टेंस पता है, कुछ भी यहाँ पर हमें पता नहीं है। तब देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 6 बजे चलना शुरू करता है और पहुँचता कितने बजे है? 10 बजे पहुँचता है। तो कितना टाइम लेता है? ए लेता है 4 घंटे। कितना टाइम लेता है? उस डिस्टेंस को तय करने में 4 घंटा। 10 में से 6 घंटा यानी 4 आ जाएगा, तो 4 घंटे में तय करता है। इसी तरह से बी 8 बजे शुरू करता है और कितने बजे पहुंचता है? 11:30। तो कितने घंटे लेता है बी? 3.5 घंटे लेता है। बी कितने घंटे लेता है? 3.5 घंटे लेता है। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, तो आप इसे क्या 7/2 लिख सकते हैं। ये 7/2 हो जाएगा। इनका जब आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 28। आपकी डिस्टेंस कितना मान लेंगे अब हम? डिस्टेंस 28, 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 7 से देंगे 7 चौक 28, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी की स्पीड कितना आ गई? 8 और ए की स्पीड कितना आ गई? 7। अब देख रहे होंगे, अब पूरी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ 28 आया है तो 28 है। अब यहाँ पर समय समान नहीं दिया, आप ध्यान दे रहे होंगे, ये 6 बजे शुरू करता है लेकिन बी कितने बजे शुरू करता है? 8 बजे शुरू करता है। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का है। तो आप पहले समय समान करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा? समय समान करना पड़ेगा। इन दोनों में क्या था? समय समान दिया था कि समान समय पर शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? समान समय पर नहीं शुरू करते, दोनों अलग अलग समय पर शुरू करते हैं। तो दोनों के समय को हम समान करेंगे। तब देख रहे हैं पहले ए चलता है 6 बजे। जब यहाँ से 6 बजे चला, 6 AM पर यहाँ से चला, तो 2 घंटे, जब 2 घंटे चलेगा तभी 8 बजे, यानी यहाँ पर आया तो 8 बज गए। ठीक, 8 बज गए। अब ये कितने घंटे चला? 2 घंटे चला। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 7, या 1 घंटे यानी 7 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहा है। तो 2 घंटे में कितना चलेगा? ये 14, जाहिर सी बात 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर ये चल लिया, यानी 6 से 8 बजे तक ए कितना किलोमीटर चल लिया? 14 किलोमीटर चल गया। अब 8 बज गए, यहाँ पर 8 बज गए। अब वाई क्या करता है? 8 बजे, अरे बी क्या करता है? वाई से 8 बजे चलना शुरू करता है। अब एक दूसरे, अब समय समान हो गया। अब कितना बचा? अब 14 किलोमीटर चल दिया, तो बचा कितना? यहाँ से 14 किलोमीटर बचा, यानी कि अब ये एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो आपका डिस्टेंस कितना दिया है? 14 किलोमीटर। और वे एक दूसरे से कितने समय में चल रहे हैं? वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो विपरीत दिशा में क्या होती है? उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, इन दोनों की चाल का योग मैंने बताया अभी। तो क्या होगा? अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम के लिए क्या होगा? डिस्टेंस 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में कहीं पर क्रॉस करेंगे तो ये हो गया 14 किलोमीटर। अब इनका जब सापेक्ष चाल हो गया तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। ये आपका आवर में आएगा। अब आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौक के 60 हो जाएगा। टी = कितना हो जाएगा? 14 चौक के, यानी कि वे एक दूसरे से 56 मिनट के बाद मिलेंगे। लेकिन पूछा कि राइट टाइम वो कितने बजे मिलेंगे? तो 8 बजे से शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ चलना, 8 बजे से। तो 8 में आप 6 जोड़ देंगे, 56 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8:56, यानी कि
वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? 8:56 पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8:56। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर। इसे मिटा के फिर मैं आपका चौथा क्वेश्चन कराता हूँ। चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए बोर्ड पर। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक लड़का घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। आगे कंडीशन दिया है, यदि वह कुल 14 घंटे का समय लेता है। आने और जाने में कुल कितने घंटे का समय उसे लगता है? 14 घंटे का। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। ध्यान दीजिए, अभी जो मैं इस पर करा रहा हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क में करा रहा था उस तरह से, इसको पहले उसे करते हैं, फिर दूसरे से भी करके आपको मैं बताऊंगा दूसरा तरीका क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर स्पीड दे दिया है, स्पीड दे दिया है S1 दिया है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। और S2 कितना दिया, यानी रिटर्निंग स्पीड कितना दिया उसका? 3 किलोमीटर पर आवर। जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। एक क्या आएगा? हमेशा ये डिस्टेंस आएगी। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर स्पीड है तो यहाँ पर टाइम आएगा, यहाँ डिस्टेंस आएगा। अगर यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर स्पीड आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी। अब देखिए ये 4 है, 4 से जब आप भाग देंगे 12 में, 4 3 12, ये क्या आ गया? टाइम 3। 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ये इसका टाइम आ गया। ठीक, ये निकल के आ गया आपका टाइम। अब क्या कहा है? घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो घर से स्कूल की दूरी पता करनी है तो आपको पता है कि डिस्टेंस आपकी 12 निकल के आ गई, और ये क्या हो गया आपका? तो दोस्तों अब देख रहे होंगे ये 3 घंटे है और ये 4 घंटे। 4 और 3 कितने हैं? ये 7 घंटे है। कितने घंटे वो ले रहा है? आने और जाने में टोटल कितने घंटे ले रहा है वो? 7 घंटे। 3 घंटे तो घर से स्कूल जाने में ले रहा है, और 4 घंटे क्या? 4 घंटे ले रहा है स्कूल से घर जाने में। तो 4 और 3 टोटल कितना घंटा ले रहा हो? 7 घंटे। लेकिन रियल में कितना ले रहा हो? 14 घंटा ले रहा है। तो 7 का कितना गुना है? 14, 2 गुना है। तो पूछा है घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो इस 12 का भी 2 गुना हो जाएगा। तो 12 का 2 गुना हो जाएगा तो घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना आसानी से 2-3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फार्मूला पता होगा कैसे करते हैं, तब जो है कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए आप, मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि अगर डिस्टेंस समान हो, जब डिस्टेंस समान होता है तब के लिए एवरेज चाल का मैंने बताया था कि एवरेज चाल कैसे निकालते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, रिटर्न 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो जब दोनों की एवरेज स्पीड दिया है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू बी। ए मतलब 4, बी इंटू 3, बी मीन्स 3, और इनका योग 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो 4 प्लस 3। ठीक, तो कितना आपका निकल के आ जाएगा? ये 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। ये आपकी स्पीड निकल के आ गई। ठीक, आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो कुल टाइम कितना ले रहा है? 14 घंटे। आपकी एवरेज स्पीड इतना निकल के आ गई। टाइम का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आपका डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे देखेंगे कितना आएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 चौक कितना आएगा? 48 आएगा। लेकिन आपका 48 आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने क्या किया है? आने और जाने के दोनों के डिस्टेंस ले लिया। क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई कर दिए हम तो आने जाने का दोनों का डिस्टेंस जो है वो हो गया कि जो है घर से स्कूल का भी डिस्टेंस हो गया, स्कूल से घर का भी, यानी 2 बार डिस्टेंस हमने जोड़ लिया है। जब आप 2 से इसमें डिवाइड दे देंगे
2 से जब आप डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर, यानी कि घर से स्कूल की डिस्टेंस कितना होगी 24 किलोमीटर होगी। चाहे आप इस तरीके से कर लें चाहे उस वाले तरीके से कर लें, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है तथा दूसरी ट्रेन उसी व्यक्ति को 40 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेन की आपस में लंबाई बराबर हो तो विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगी। क्या कहा है कि दो ट्रेनें हैं, एक व्यक्ति को पार करती है, पहली जो है कि 20 सेकंड में पार कर देती है, दूसरी ट्रेन उसे 40 सेकंड में उसी व्यक्ति को पार करती है। तो आगे दिया है कि दोनों ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में चलें तो वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगी। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। आपका टाइम दिया हुआ है, पहले ट्रेन की टाइम दिया है कितना है 20 सेकंड, दूसरे ट्रेन का टाइम कितना दिया लगा है व्यक्ति को क्रॉस करने में 40। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 मीटर क्या हो गई इसकी डिस्टेंस हो गई। तो 20 से आप भाग देंगे 20 दूना 40, ये क्या हो गई इसकी स्पीड हो गई, और 40 से कम 40। ये हो गई इसकी डिस्टेंस, ये हो गया उसका स्पीड। अब कहा है दोनों ट्रेनें आपस में लंबाई में बराबर हैं। जब दोनों ट्रेनें आपस में लंबाई में बराबर हैं तो जाहिर सी बात है जब लंबाई बराबर है तो एक ट्रेन की लंबाई यहाँ से पता चली है कि 40 है, तो दो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहाँ से कंफर्म हो गया एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जाहिर सी बात जब विपरीत दिशा में चल रही हैं कितने समय में मिलेंगे, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो दोनों ट्रेनों को का डिस्टेंस d1 प्लस d2, तो दोनों ट्रेनों की जो डिस्टेंस है d1 प्लस d2 अपॉन क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में क्या होती है उनकी सापेक्ष चाल जुड़ती है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको पता है कि 40 प्लस 40 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 3। तो आप डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 6 18, 26 से ही 2/3 घंटे में, 26 से 2/3 घंटे में वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका ये हो गया टाइम। तो आपका 205वां का आंसर कितना हो गया 26 से ही 2/3। इसको मिटा के फिर मैं छठा क्वेश्चन बताता हूँ, छठा कैसे करेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। छठा क्वेश्चन, एक ट्रेन एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है तथा दूसरी ट्रेन उसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। अगला कंडीशन दिया है यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में बराबर हो, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में बराबर हो तो समान दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। यहाँ पर समान दिशा में दिया है, यहाँ पर क्या था विपरीत दिशा में था। तो आप कर लेंगे, समान दिशा में क्या होगी उनकी सापेक्ष चाल घट जाती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती हैं। तो देखिए कितना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। पहला टाइम दिया है T1 ट्रेन की टाइम कितना दिया है 25 सेकेंड, T2 ट्रेन की टाइम कितना दिया है 15 सेकेंड। इनका जब आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 75 मीटर क्या हो गया इनका डिस्टेंस होगा। 25 यहाँ कितना होता है 75, 15 25 75 होता है। ये इनकी स्पीड निकल के आ गई। यहाँ से डिस्टेंस है, एक ट्रेन की यहाँ से डिस्टेंस पता चलेगी तो दोनों ट्रेन की कितना हो जाएंगी 150 हो जाएंगी। तो जो ट्रेनें को डिस्टेंस हो जाएंगी दोनों की कितना हो जाएंगी 150 हो जाएंगी। ये यहाँ से हमें टाइम निकालना है। अब क्या होगा जब समान दिशा में चल रहे हैं तो इनका जो है सापेक्ष चाल घट जाएंगी, तो कितना बचेगा, तो दोस्तों ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कितना आएगा 75 कितना आएगा 75 सेकेंड, यानी कि वे एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर देंगी 75 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो आपका आंसर कितना आएगा 75 सेकंड आएगा। तो दोस्तों
आज का लेक्चर इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।